कल तक हम लोगों ने 6.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ पार्शियल क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे हमने, ठीक है ना। सर क्वेश्चन 2 अभी क्वेश्चन 2 के 3 बाकी है। हाँ पता है, मुझे पता है। तो बताओ पहले क्वेश्चन में जो ए और डी तो मैंने करवा दिया था, बी और सी में किसे डाउट है? बी एंड सी क्वेश्चन आंसर शीट से मैच कर रहे होगे क्वेश्चन आंसर्स आप लोग, है ना। सर मुझे बी पार्ट में डाउट है तो तुम तो कल क्लास में आए नहीं थे, तो ऑब्वियसली डाउट तो होगा ही। सर बी और सी दोनों 9 7/8, देखो ध्यान से करने का तरीका। 9 7/8 प्लस 7 5/24 प्लस 2 1/16 और 1 3/4, ये क्वेश्चन दिया है। और एरिथमेटिक लगा रखा है बीच में, प्लस ही प्लस लगा रखे हैं, ठीक है ना। सबको ऐड करना है चारों फ्रैक्शंस को, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 7/8 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना तो बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन इम्प्रॉपर्स को वापस आप लोग एडिशन कैसे करोगे, यहाँ प्रॉब्लम सर उसका आएगा 79/8, फिर दूसरे वाले का 173/24, फिर तीसरे वाले का 33/16 और फिर चौथे वाले का 7/4। ठीक है ठीक है ठीक है 7/4 और सर सेकंड वाले का 173/24। 173 24 into 7 166 होता है। कुछ गड़बड़ है? नो सर सही है। सही है सही है सही है सही है। अब क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, इसे तो छोड़ो, पहले यहाँ पे आओ, रुको, पहले रुक जाओ। जब भी आपको एलसीएम लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। कहने का मतलब यहाँ पे मान लो कि 24 है और यहाँ पे मान लो कि 16 है, 24 और 16 है। हमें क्या करना होता है कि अगर डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए समहाउ और अदर, मान लो कि यहाँ भी 8 है प्लस यहाँ भी 8 है, ऊपर कुछ भी नंबर हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमारा फोकस यहाँ रहेगा कि डिनोमिनेटर में सेम नंबर है ऐड करते टाइम या माइनस करते टाइम, या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो अगर यहाँ 7 यहाँ 11 है, अब ये तो प्रॉपर लिखा हुआ है और ये इम्प्रॉपर लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर ले सकते हैं। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर है एज इट इज पहुंचा दो, 7 + 11। ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या करोगे, 24 और 16 का एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम होता है 24 और 16 का, बोलो कितना, 48। ठीक है 48 एलसीएम होता है। अब हमें क्या करना होता है, अब हमारा एलसीएम जो आया है वो ही नीचे आएगा, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एलसीएम जो नीचे आया है, एलसीएम जो ऊपर आया है दोनों डिनोमिनेटर्स का, वो नीचे आएगा डेफिनेटली। अब हमें क्या करना है, हम साइड में जाकर के करेंगे, फिर माइंड में करेंगे। माइंड में करना है माइंड में करो, साइड में करना है साइड में करो। 48 मतलब यहाँ क्या आने वाला है, ये जो साइन लिखा हुआ है ना साइन, इसको तो पहले टिका देना यहाँ पे प्लस, अपने दिमाग में फिट कर लो इस मेथड को। यहाँ जो प्लस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस होता तो माइनस आ जाता, प्लस होता तो प्लस आ जाता। हाँ ध्यान रहे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन होगा तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, है ना। डिवाइड सर पहले एलसीएम बीच वाले का निकालना पड़ेगा, बीच वाले नंबर का। वापस बोलो क्या बोल रहे हो। तो दो दो नंबर है उनका नहीं निकाल सकते। ये दो नंबर का तो एलसीएम निकाला है 24 और 16 का, 24 16 का तो एलसीएम निकाला है। सर 8 और 4 जो था ना, उसको छोड़ के पहले बीच वाला जो आपने 24 और 16 वो निकाला है, वैसे ही निकालना है सबका बीच में। एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन पे बात नहीं कर रहा था, मैंने अलग से एग्जांपल लिए वो समझाने के लिए आपको। ओके सर ठीक है, तो 24 और 16, अब हमें क्या करना है, जो नीचे एलसीएम आ गया, इन दो नंबर का जो भी एलसीएम निकलता है वो आपने नीचे रख दिया बिना सोचे। एलसीएम रखना है, डेफिनेटली रखना है। बीच में जो साइन आएगा वो यहाँ भी आएगा। अब यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है, वो मेथड देखो एक बार कैसे फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आएगा, चुप हो जाओ, बाकी बच्चों को समझ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 16 सेकंड में आएगा। मैंने कह दिया बच्चों चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ बस, जब पूछा जाएगा तब बताना।
48 है यहाँ पे, ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आया पहले वो यहाँ फोकस करो, नहीं तो आगे से आगे लटकते जाओगे, पूरा चैप्टर बर्बाद करोगे। अभी ध्यान यहाँ पे रखो अपना। 48 है, आप लोग क्या करो रफ में 48 को, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, क्योंकि एलसीएम तो दोनों नंबर से बड़ा ही आता है या इन दोनों के बराबर आ सकता है, और जनरली बड़ा ही आता है, ठीक है ना। तो 24 लोगे तो 24 कितना होता है, 48/24 2 होता है। तो यहाँ 2 लिख देना और मल्टीप्लाई करना ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ 11 ले लो, यहाँ 13 ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ 11 आ जाएगा। जो भी नंबर होगा, माइनस का 11 होगा माइनस आ जाएगा, प्लस का है यहाँ पे तो प्लस का आ गया, प्लस का 13 है यहाँ पे तो 13 आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किससे होगा इस बार, 48 को क्या करोगे तुम, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, तो कितना आता है वो 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर देना, बस ये मेथड काम आएगा। अब एक काम की बात सुनो, ये भी एक्चुअली इसी मेथड से हुआ है, लेकिन ये और इसका भी शॉर्टकट है। एक्चुअल में तो ये मेथड जो है ना, वो भी एक जो एक्चुअल प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड है उसका शॉर्टकट है ये, और इसका भी शॉर्टकट ये है, मतलब कहने का। लेकिन वो स्टैंडर्ड यूज नहीं करना है, यहाँ पे यही यूज करोगे, और वहां पे देखो क्या कैसे हो रहा है वो। यहाँ पे अगर आप लोगों ने एलसीएम लिया है तो 8 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होता है, 8 ले लिया आपने रफ में किया, 8/8 कितना होता है 1, तो यहाँ है 7 इंटू 1 प्लस अगेन 8/8 1, तो यहाँ 1 आने वाला है और ऊपर 11 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क थोड़ी ना पड़ता है, तो 7 + 11/8 ही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये आपको बीच में मैंने इसीलिए आपको शॉर्टकट दिया था कि अगर एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट ये लिख देना। बोलो, ऊपर से चला गया सब कुछ, चला गया ना ऊपर से, आ गया समझ में, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो ये भी यहाँ भी वो वाला मेथड ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम वो सेम ही आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो नंबर वो खुद ही आएगा जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो शॉर्ट में हमने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है, ठीक है। इसे उड़ा दो और यहाँ लिखो। अब आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा है ना उस पेयर को पकड़ लो आप पहले, आपकी जो इच्छा करती है उस पेयर को पहले पकड़ लो। और आपको मन कर रहा है कि 79, हाँ लेकिन साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है, 79/8 दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा ही फ्रैक्शन। तो हम चलो ऐसा करते हैं, दोनों का ऐड कर लेते हैं। 8 और 24 का एलसीएम होता है 24, ठीक है। 8 और 24 का एलसीएम 24/8 करोगे तो इंटू 3 आएगा, और 79 ऊपर है ऑलरेडी, यहाँ प्लस लगा हुआ है, आपने प्लस कर दिया, ठीक है ना। ये इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम। 24/24 करोगे इंटू 1 आएगा, और ऊपर 173 लिखा है। किसी को डाउट, ये प्लस नीचे उतर करके आ गया, ठीक है। 16 और 4 का एलसीएम होता है 16 इंटू 1। जहां भी डाउट लगे पूछ लेना, अभी पूछ लेना, आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी 7 इंटू 4 कैसे आ गया, 16/4 का 4 वहां आ गया, और 7 ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जिसे आता है अच्छी बात है, जिसे आता है अच्छी बात है, लेकिन जिसे नहीं आता है उसको कोऑपरेट करो और सबको साथ में लेकर के चलो, ठीक है ना। क्योंकि पीछे एक बार छूट गई। ये टॉपिक्स तो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें अगर ये अभी समझ नहीं आए, कल मैंने बोला था कि रैशनल नंबर जो आएगा 7th क्लास में आप लोगों के लिए, वो सारा कंसेप्ट फिर ये बेस है उस रैशनल नंबर का। जो भी टॉपिक्स आते हैं आप लोगों के लिए, टॉपिक्स अंदर सब टॉपिक्स आएंगे, सबका बेस यही रहने वाला है। तो अगर यही गड़बड़ करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि रैशनल नंबर भी एक तरह के फ्रैक्शंस ही होते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ सर। जल्दी बोलो। 79 इंटू 3 18 240 237 237 प्लस 173 बाय 24 प्लस करोगे, बोलो 33 इंटू 1 अगेन 33 प्लस 7 इंटू 4 28 बाय 16, ठीक है। अरे बोलो भाई। अब कोई नहीं बोलेगा। 24 नीचे है ही, और 237 प्लस 173 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 4 और 7 11, 1 1 2 4 1 10, ठीक है। मत बोलो। 33 प्लस 28 हो जाएगा, बोलो कितना, 61।
अभी काम खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे, अगेन 24 और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। करो इसे आगे सॉल्व एक बार। फोर टेन, ये एडिशन चेक कर लेना, हाँ सही है वैसे तो। 410/24 प्लस 61/16। 24 16 का एलसीएम अगेन 48। वन 1003, ये 0 है। कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। फर्स्ट का बी पढ़ी है कंप्लीट। चले आगे। सर आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। हाँ तो ये मिक्स्ड कहाँ लिखा हुआ है? ये तो लिखा हुआ है इम्प्रॉपर। तो 48 डिविजर है यहाँ पे 1003। ये 96 देगा, देन 2, देन 4, 3। यही आंसर है? ना 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 ना। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 20, ये 4 देगा, नीचे 3, 0 आ रहा है 20। 480 960। सर सही है। तो सर सही। कुछ गड़बड़ लग रही है। 43 तो 100 है ना, 20 तो सर डेफिनेटली 48 into 20 20 960 पॉइंट देगा। 43/48 होगा। 20 पॉइंट 43/48। हाँ तो वही तो, 20 तो यहाँ आ जाएगा और ये बना आपका 43, रिमाइंडर ऊपर आता है, डिवीजन नीचे। ठीक है। सर सही है। हम्म। सर समझ में भी आ गया। ठीक है।